और इसको हम याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ये तो 6 है और किसमें माइनस रहेगा किसमें पाई रहेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा कहानी है। जैसे साइन, साइन से क्या होता है सुधरल, और सुधरल जो आदमी होता है वो किसी का कर्जा लेता है, मतलब माइनस लेता है, तो वो मतलब एक्सेप्ट करता है कि हाँ हम कर्जा लिए हैं। तो ये सुधरल और कौशिक और टेन से याद कर लेंगे टुनटुन, जैसे गाँव में नाम नहीं रहता है टुनटुनवा। अब ये सुधरल की वाइफ हो गई कौशिक और इसका बेटा होगा टुनटुनवा, तो ये तीनों एक खानदान का है, मतलब ये सुधरल खानदान का है। तो ये जब कर्जा लेगा तो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ हमने कर्जा लेकर बैठे हैं आपका, ठीक है। अब ये हो गया कॉस, सेक और कॉट। अब कॉस से हम समझेंगे कमीना। कमीना आदमी जब कर्ज लेता है तो सबसे पहले पिटाता है, तब एक्सेप्ट करता है कि हाँ हमने आपका कर्ज लिया है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना तैयारी बिल्कुल मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास लेके आ चुके हैं, क्लास 12th मैथ्स। इसमें फार्मूला हम बताएंगे, जो फार्मूला होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर का फार्मूला। और ये जो क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इनवर्स आप लोगों को नया एक मिला शब्द, जो इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, और ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं लोग। तो आज इसका हम इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम फार्मूला बताएंगे और बिल्कुल कहानी के साथ फार्मूला बताएंगे, क्योंकि फार्मूला तो सब याद करते हैं और हम बिल्कुल कहानी के साथ, कुछ ऐसा फार्मूला होगा जो कहानी के साथ याद कराएंगे, जो आपका मतलब आप लाइफ में उसे कभी भी भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए बिना टाइम को गंवाए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इनवर्स ट्रिगो। इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा। उल्टा कैसे होता है? तो जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ x इक्वल टू साइन थीटा है। आप लोग तो जानते हैं, इससे परिचित है 10th क्लास में, x बराबर साइन थीटा। अब मान लीजिए इस साइन को बराबर के इस साइड भेजना है, तो साइन को भेजेंगे तो इसके ऊपर -1 आ जाएगा। ये जो है दिख रहा है, तो थीटा हो गया और साइन को इधर भेज दिया गया x के पास, तो -1 आ गया है, ठीक है। और इस -1 को हम लोग मैथ की भाषा में इनवर्स कहते हैं, मतलब प्रतिलोम कहते हैं। तो हम कहेंगे इसको थीटा बराबर साइन इनवर्स x। अब बात कीजिए यहाँ पे, तो देखिए पहले से इनवर्स है, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। मतलब अगर जब इनवर्स है तो इनवर्स को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नॉर्मल था तो इनवर्स लग गया, अब इनवर्स है तो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ये x का x हो गया और cos इनवर्स को उस साइड भेजिएगा तो cos थीटा हो गया। सेम उसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब x को रहने देंगे और tan इनवर्स को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो tan थीटा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये भी है, ठीक उसी प्रकार ये भी है। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया जाता है। 12th का जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन बैंक में कराएंगे, तो सेम जो फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। तो आराम से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग इसका डोमेन और रेंज देख लेते हैं कि इसका परिसर और प्रांत क्या होता है। अब देखेंगे हम साइन इनवर्स x, इसका प्रांत क्या होता है, तो -1 से 1 होता है। और ये ब्रैकेट है, इसमें ब्रैकेट पे ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और बड़ा ब्रैकेट है और इसका रेंज जो है -π/2 से π/2 है, ठीक है। अब cos इनवर्स x का सेम है, -1 से 1 तक और बड़ा ब्रैकेट के साथ 0 से π। अब आ गया tan इनवर्स x और इसका r मतलब रियल नंबर। अब इसमें छोटा ब्रैकेट है, मतलब -π/2 से π/2, मतलब इसमें छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब इसमें -π/2 नहीं है और π/2 भी नहीं है। इसके बीच के जो अंक है वो सब है। और ये जो बड़ा ब्रैकेट है, इसमें और इसमें यही अंतर है कि इसमें है -π/2, इसमें बड़ा ब्रैकेट का मतलब इसमें शामिल है ये -π/2 और π/2, और जो छोटा ब्रैकेट है इसका मतलब ये दोनों के बीच के, समझ में आ गया होगा। अब cot इनवर्स x, इसका भी रियल नंबर, और इसमें जो है छोटा ब्रैकेट है, मतलब 0 नहीं है और पाई नहीं है, इसके बीच के अंक है। और इसमें 0 पाई में, इसमें और इसमें यही अंतर है कि इसमें 0 भी है पाई भी है। आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। अब बात करने वाले सेक इनवर्स x। इसमें x का जो मान है वह -1 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, या x का मान 1 से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। और इसका रेंज बड़ा कोष्ट है 0 से पाई, मतलब 0 भी है पाई भी है। अब देख रहे हैं कि इसमें तो कुछ अलग आ रहा है, -π/2। अब ये माइनस इसमें से, इतना में से ये घटा क्यों दिया गया है? इसे इसलिए घटाया गया है क्योंकि जो सेक का मान होता है, सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री को π/2 कहते हैं, और π/2 सेक π/2 का मान अपरिभाषित होता है, इसलिए 0 और पाई जो इसका रेंज है, इसमें से π/2 को माइनस कर दिया गया है, ठीक है। अब हो गया ये कॉसेक
इनवर्स एक्स, इसमें भी सेम वही है, -1 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर। इसमें बड़ा कोष्ट है -π/2 से π/2 और इसमें 0 माइनस किया गया है क्योंकि कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये भी एकदम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, हम दिखा देंगे। प्रीवियस ईयर इसमें से क्वेश्चन आया है और एक नहीं बल्कि हर साल लगभग इसमें से क्वेश्चन आता रहता है। अब देखेंगे ये साइन इनवर्स है और यहाँ -x है। अब माइनस का मतलब आप लोग तो पहले से जानते हैं, ये माइनस मतलब कर्ज होता है। और इसको हम याद कैसे रखेंगे क्योंकि ये तो 6 है और किसमें माइनस रहेगा किसमें पाई रहेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा कहानी है। जैसे साइन से क्या होता है सुधरल, और सुधरल जो आदमी होता है वह किसी का कर्जा लेता है मतलब माइनस लेता है तो वो मतलब एक्सेप्ट करता है कि हाँ हम कर्जा लिए हैं। तो ये सुधरल और कौशिक और टेन से याद कर लेंगे टुनटुन, जैसे गांव में नाम नहीं रहता है टुनटुनवा। अब ये सुधरल की वाइफ हो गई कौशिक और इसका बेटा होगा टुनटुनवा, तो ये तीनों एक खानदान के है, मतलब ये सुधरल खानदान के है। तो ये जब कर्जा लेगा तो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ हमने कर्जा लेकर बैठे हैं आपका, ठीक है। अब ये हो गया कॉस, सेक और कॉट। अब कॉस से हम समझेंगे कमीना आदमी जब कर्ज लेता है तो सबसे पहले पिटाता है तब एक्सेप्ट करता है कि हाँ हमने आपका कर्ज लिया है। तो खानदान एक है तो समझते ही हैं। अब ये कॉस जो है ये कमीना की वाइफ हो गई सेक, और इन दोनों का जो बेटी है वो कॉट से आप जान जाएंगे क्यूट। अब मान लीजिए क्यूट समझ लीजिए, याद रखने के लिए कोई मतलब नहीं है, बस कहानी से याद कराने के लिए है। अब ये क्यूट है खानदान से कमीना, जब कर्ज लेगी तो सबसे पहले धोआ जाएगी, पिटाएगी, इसको पाई कहते हैं। तो सबसे पहले पिटाएगी उसके बाद एक्सेप्ट करेगी कि हाँ हमने कर्जा लिया है। तो ये कहानी से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि ये तीनों है साइन कॉसेक टेन, ये खानदान है और ये सुधरल है तो एक्सेप्ट करेगा लो, ये है पहले पिटाएगा लो फिर एक्सेप्ट करेगा लो, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब साइन इनवर्स एक आ जाए और कोष्ट में साइन एक्स आ जाए, या साइन आ जाए या फिर कोष्ट में साइन इनवर्स एक्स आ जाए। मतलब ये अगर साथ में आ जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिर्फ एक्स होता है। जैसे कि हम लोग मान सकते हैं जो ये साइन इनवर्स है और ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स में का साइन जो है ये साइन और ये साइन इनवर्स रिमूव हो जाता है। इसको काटा नहीं जाएगा, ऐसे काटेंगे नहीं, बस मन में रिमूव करके एक्स सिर्फ ये वाला लिख देंगे। तो ये सेम हो तभी, मतलब यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है तब रिमूव नहीं होगा, सेम होना चाहिए। साइन है तो साइन है, कॉस है तो कॉस है, टेन है तो टेन है, सेक कॉसेक कॉट सेम रहेगा और एक इनवर्स में रहेगा। तो डायरेक्ट फार्मूला ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इस पे अच्छा से इसको याद कर ले। याद करने का सबसे फार्मूला आसान तरीका है, एक फार्मूला को लगभग कम से कम 10 बार लिख के याद हो जाएगा, इसको भी याद कर ले। और इस वीडियो में बस इतना, आगे और कल से क्वेश्चन कराएंगे जिसमें केसी सिन्हा और एनसीईआरटी दोनों बुक का हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल बिल्कुल आसान और मतलब जितना भी कहे कि अच्छा से बताया जाएगा। और जो भी फार्मूला कुछ रह गया है वह क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के हिसाब से बताया जाएगा। इसमें जो फार्मूला है क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा उस टाइम हम सिद्ध भी करेंगे कि ये जो है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो क्यों है, ये जो है साइन इनवर्स माइनस एक्स तो ये माइनस का है आ रहा है बाहर। ये सब हम अगले क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।